नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी जो भी बच्चा 12th पास हुए हैं उनके लिए हम लोग का प्रयास है कि एक अच्छी तरह से देखिए आप लोग को ऑफलाइन में इस तरह से मिलेगा। सिर्फ ये क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा? क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग के यूट्यूब चैनल पर यानी इस पर मिलेगा। आप लोग पहले घर से गला बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग वीडियो या तो फिर ऑफलाइन आकर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ यही क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए तो कितना होगा। तो सबसे पहले देखना है कि क्या 1, 9, 25, 49, 81 यानी इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, लेकिन इससे ही छोटा है, तो यानी गड़बड़ है कहने कहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर है कि क्यू है, क्या है। तो 1 के क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, 9 के क्यू गलती हो जाएगा। हाँ देखिए 1 के अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाता है, 3 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 9। इसी तरह 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर 7 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49। यहाँ पर 9 को स्क्वायर करेंगे तो 9 81। इसी तरह 10 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 100। 11 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 121। तो ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9 यानी 2 2 बढ़ रहा है और प्लस अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ से देखिए अभाज्य संख्या किस में आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 121। तो 121 किसका आ रहा है, यानी इसका कोई काम नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 121, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे पहले बनाया था ना उसी तरह से होगा, वो क्वेश्चन उसी टाइप पर है। बताइए 1, 3, 5, 7, 9 जैसे हम लोग आंसर उस समय दिए उसी तरह से सही एक प्रकार का जो है अभाज्य संख्या है। 1 हो गया अभाज्य, 1, 3, 5, 7, 9। 10 अभाज्य संख्या है तो नहीं है, इसको खत्म कर देंगे। 11 अभाज्य संख्या है तो है, देखिए 11 इसमें ऑप्शन है या बी नंबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, यानी दूसरा क्वेश्चन जो सेम टू सेम कैसा था पहले जैसा था, तो दूसरा कंप्लीट हो गया, यानी दूसरा का ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। अब हम लोग तीसरा यहाँ देखेंगे। तो हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, यह है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कर रहा है 1, 8, 27, 64, 125। यहाँ पर जो खाली स्थान उसको कोई ना कोई अंक भराएगा। तो कैसे भराएगा, एक श्रेणी होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि 1 के बाद 8 कैसे आया, 8 के बाद 27 कैसे आया, 64 कैसे आया, 125 कैसे आया। और जो आया उसको ऑप्शन से भी मिलना चाहिए। जब तक ऑप्शन से नहीं मिलेगा तब तक क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, लग रहा है कि क्यू है तो 1 के क्यू 1, 2 का क्यू 8, इसी प्रकार 3 के क्यू 27, 4 का क्यू 64, इसी प्रकार 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125। तो इसी प्रकार 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा 216। तो देखिए 216 आपका ऑप्शन ए बी सी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 216 ऑप्शन सी। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग रिपीट करते हैं। 4, 13, 38 और 87 यहाँ पर गैप दिया हुआ है। तो गैप दिया हुआ है तो यहाँ देखिए कोई ना कोई समान है एक दूसरे से, तब ये गैप दिया हुआ है कि यहाँ पर गैप में ये चारों ऑप्शन से कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। तब क्या होगा देखिए 3 से बढ़ गया 4, और 4 का अगर दोगुना कर देते 13 हो जाता है, जो कि गड़बड़ है। और 13 39 फिर गड़बड़ है, ऐसे नहीं होगा। 1 के स्क्वायर करेंगे 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 नहीं होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा गैपिंग में ये दोनों के बीच, ये दोनों 4 में से 3 गया था 1 आया, और इसमें से इतना गया था कितना आएगा 9, और इसमें से इसमें गया था 8 में से 3 गया था 5, और 3 में से गया तो 2। इसी तरह से इसमें कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 87 में से कितना बचेगा 49 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर लाना हम लोग को, तो देखिए फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, कितना का स्क्वायर है, अगर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, अगर 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, उसी प्रकार 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर 9, 25, 49 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो जब 1, 3, 5 2 2 बढ़ रहा है तो 5 2 7 और 7 2 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, जो कि कहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81।
अब हम लोग जोड़ देंगे 81 प्लस 87, 81 प्लस 87 ये कितना हो जाएगा 7 1 8 8 8 16, 168 है इसमें। तो देखिए 168 आपका आंसर है। एक बार गौर से देख लीजिए, ये दोनों के बीच में घटा तो कितना हो गया 1, 13 में से 4 गया था 9, 38 में से 13 गया था 25, और 87 में से 8 से गया था 49। ठीक है, अब इस जो बचा ना उसका स्क्वायर निकालना। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का 9 81 यहाँ पे लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़ के, यानी ये दोनों को जोड़िएगा 49 और 38 से कितना आ जाएगा 87। इसी तरह से ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 168। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहा है 4 9 25 49 121 1 6 9। यानी आपको यहाँ पर देखिए पता लग रहा है कि 2 के 3 के, तो चलिए यहाँ फटाक से मारिए इसको इस तरह से। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर होना चाहिए जो कि नहीं आ रहा। 2 3 5 यानी सब अभाज्य संख्या। क्या करना है, सभी को अभाज्य संख्या। 2 3 5, 5 के बाद क्या आता है अभाज्य संख्या में 7, 7 के बाद क्या होता है 11, 11 के बाद क्या होता है 13, 13 के बाद क्या अभाज्य संख्या हो गया 17, तो 17 17 है 289। 17 का स्क्वायर करेंगे 2 8 9 आता है। देखिए 2 8 9 यह है ऑप्शन ए में 2 8 9 आएगा। सभी अभाज्य संख्या का स्क्वायर करना, ठीक ना, सभी अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य में 2 3 5 7 11 13, लास्ट में आएगा 17, तो 2 8 9 काम आ जाएगा इसमें 2 8 9। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर छठा क्वेश्चन के मान छठा, देखिए 121 इतना सभी का स्क्वायर अगर आपको याद है, अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर याद है तो आप सही ढंग से बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 11 कितने का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 121। उसी प्रकार 11 के तब 12 12 144, तब 44 नहीं तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 13, ओ सभी अभाज्य संख्या है। 11 13 17, 17 के बाद कितना हो जाएगा हम लोग को, 17 के बाद हो जाएगा 19, 19, 17 के बाद हम लोग क्या हो जाएगा 19, 17 के बाद 19, 19 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 19 20 का 22 23 हो जाएगा, और 23 के बाद अभाज्य संख्या हो जाएगा 27, 23 के बाद हो जाएगा 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है 27 नहीं हो जाएगा यहाँ पर, 27 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर गड़बड़ है, फिर से इसको देखना पड़ेगा। रोकिए, 11 के बाद 11 का स्क्वायर 121, 13 का 169, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, यानी दो बढ़ रहा है ना। ऐसे भी देख सकते हैं 11 में 2 गया जुटा तो 13, 13 में नहीं, ऐसा नहीं होगा, सभी अभाज्य संख्या को लेना, ठीक ना। तो 23 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर हम 23 के बाद 25 का स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, 625 ऑप्शन में है इसमें कहीं पर, हाँ यह है 625। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आंसर 625। क्लियर, यानी आपका छठा नंबर का आंसर हो गया 625 बी ऑप्शन। अगला हम लोग देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 दिया 10 14 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच कितना जोड़ा जाए कि, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे 3, तो हो जाएगा 7 में जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 10। फिर इसी प्रकार कितना जोड़ेंगे इसमें तो 14। चलिए ठीक है, अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना है 25 में, अगर 25 से 5 30, 30 यानी 7 जोड़ते हैं ना, तो देखिए 3 4 यहाँ पर हो जाएगा 5, 14 में प्लस 5 जोड़ते हैं तो हो गया मेरा 19, तो यहाँ पर 19 यानी इन दोनों के बीच कितना हो गया 5। अब इन दोनों के बीच कितना जुटेगा 6, तो कितना हमारा 19 आ गया, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है 19। तो हम लोग का 7वां क्वेश्चन का आंसर हो गया ए यानी 19। चलिए हम लोग को 8वां नंबर देखना है आप लोग को। 2 10 30 और बीच में गैप दिया हुआ है, यहाँ पर कोई अंक लाना है 130 222। अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्या स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 नहीं हो जाएगा, क्यों करके देखते हैं। यहाँ से मान लीजिए 1 का क्यू करते हैं तो 1 प्लस 1 कर देते हैं,
तो कितना हो जाएगा 2। चलिए बहुत अच्छा। इसी प्रकार हम देखते हैं 2 का क्यूब कितना होता है 8, अब प्लस 2 करते हैं यानी तो हो जाएगा 10। ठीक है। इसी प्रकार हम 3 का क्यूब अगर करते हैं तो 3 का क्यूब अब प्लस 3 हो जाएगा। देखो 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 10। ठीक है। 3 का क्यूब हो जाता है 27 और प्लस 3 32 यानी 3। ठीक है बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कितना होना चाहिए 4 के क्यूब प्लस 4। 4 का क्यूब होता है 64 और प्लस 4 यानी 68। 68 देखिए कहीं पर है बी में, आपका बी यहीं से जब आंसर मिल गया यहाँ पर 68 भर दीजिए, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से क्यूब स्क्वायर किए, 1 जोड़ दिए, इसमें 3 का स्क्वायर किया, 3 जोड़ दिए, 4 का क्यूब किए, 4 जोड़ दिए। अगर हम यहाँ पर देखें 5 का क्यूब 125 होता है और जितना क्या क्यूब किए हैं उतना जोड़ना है तो प्लस 5 कर देंगे तो कितना जाएगा 130। इसी प्रकार 6 का क्यूब करिएगा प्लस 6 जोड़िएगा तो 622 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 68 जो कि बी है। अब हम लोग 9 नंबर में देखेंगे। नंबर करा है 0 8 24 48 80। देखिए ये बढ़ते हुए आपको 8 से बड़ा 24, 24 से बड़ा 48, 48 से ये भी हम लोग स्क्वायर करके देखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 लेकिन 8 है, 3 का स्क्वायर करेंगे उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे नहीं, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया है। चलिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो हो जाएगा 0। चलिए ठीक है। यहाँ से करते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करें 3 9 माइनस 1 8। ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16। 5 का स्क्वायर करते हैं तब 5 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। 1 3 5 अभी में क्या जब ना हो जाना चाहिए 5। अगर 6 का स्क्वायर करें तो उसका 36 यानी आभाज्य संख्या ना 5 के बाद 7 7 7 49 माइनस 1 48। 7 के बाद की डायरेक्ट आ जाएगा 9 के स्क्वायर 9 81 माइनस 1। उसके बाद 10 नहीं हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 11। तो हम 11 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 120 यानी कहाँ हो जाएगा 120 इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नो क्लियर। अब हम लोग 10वां देखेंगे यहाँ से। नंबर हम लोग 10 नंबर भी उसी तरह से कर रहा है। देखिए इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग को हो रहा है कि नहीं। अगर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। 2 की स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 2 भी नहीं होगा। 3 के क्यूब करेंगे और उसमें से 1 का क्यूब माइनस 1 गया था 0। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे 4 नहीं। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 9 और 9 में से हम लोग कितना घटा देंगे तो हो जाएगा 9 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग 5 स्क्वायर माइनस 1 करते हैं। यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है सब क्यों में दिया हुआ 3 दिया 9 माइनस 1। यहाँ गलत क्वेश्चन दिया हुआ है 8 होना चाहिए। रोक दीजिए 8 होना चाहिए यानी क्वेश्चन ही गलती दिया हुआ है। इसको देखिए 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ करेंगे 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 यानी क्वेश्चन जहाँ पर 6 है जहाँ पर क्या है 8 करना, क्या करना है 8। अब बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 तो ये हो जाएगा 8। 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस 1 24। उसी प्रकार 5 के बाद 6 का 36। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 नहीं होगा। 8 के 8 64। यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं गलती क्वेश्चन का। यहाँ पर 48 लिखा हुआ क्या है 48 नहीं लिखा हुआ 24। 8 24 क्वेश्चन नहीं गलत दिया हुआ। रोक दीजिए थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। ऐसा दिया हुआ था आगे कभी कभी गलत होता है, बुक में भी गलत रहता है उसी तरह से। देखिए 0 6 24 60 120। ठीक है। वहाँ पर समझने में तो हम लोग को गलत हुआ था। देखिए अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 25 नहीं, जब भी होगा तब माइनस होगा। यानी 1 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार चाहे 1 की क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब कर दीजिए। अगर उसी प्रकार 3 का क्यूब करते हैं तो 3 दिया हो जाएगा 9 और लाना है कितना हमें 6।
9 में से 3 गया तो 6 ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या हुआ? 2 पर क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8, अब माइनस कितना करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 1 नहीं करना, 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। जितना का स्क्वायर किया उतना घटा देना। तो अगर हम 2 की क्यूब करेंगे तो 8 हो गया, जितना क्यूब किए हैं उतना घटा देना। उसी प्रकार अगर 3 के स्क्वायर करते हैं, 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, अब माइनस 3 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 का क्यूब करना है, कितना का क्यूब करना है 4 का, तो हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 4 तो हो जाता है 60, जो कि यहाँ पर क्लियर है। उसी प्रकार 5 का क्यूब करिएगा और माइनस 5, तो 5 का क्यूब होता है 125 और माइनस 5 बराबर 120, जो कि 120 दिया हुआ, तो हो गया 4। अब 5 भी यहाँ पर हो गया, कितना हो गया 5 के क्यूब माइनस 5, तो यहाँ पर तो होना चाहिए 6 के क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब माइनस 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 6, तो 6 में से 6 गया तो 0, एक ही एक और 2 के 2, यानी 210, 210 है ऑप्शन में कि नहीं, हाँ है, यानी बी नंबर 210, यानी 10 के बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें हैं। देखिए इसमें 32, 36, 42, देखिए इसमें 32 से बड़ा रहा और फिर इससे ही बड़ा हो गया, इससे हाँ देखिए इससे बड़ा, यानी ऊपर सीढ़ी की तरह हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। यानी हम लोग देखेंगे तो यहाँ से घटाइए इसको, इससे इसको घटा दीजिए, इससे इसको घटा दीजिए, इससे इसको घटा दीजिए। 32 है 4, 36 प्लस में जा रहा है, 36 से 42 बढ़ना तो कितना हो जाएगा 8 36 42, यानी 6 हो जाएगा ना, 4 6, अब ये में कितना हो जाएगा 8, इसी तरह से सीढ़ी बढ़ते चल रहे हैं 2 2 के 8 2 10। अब यहाँ से यहाँ कितना जोड़ा जाए 12, यानी 60 में 12 जोड़ दीजिए, 2 6 1 7 72, 72 कहाँ पर है आपका आंसर डी। देखिए ये दोनों के बीच कितना आया, ये दोनों के बीच कितना आया, ये दोनों, तो यहाँ से पता लगा था कि 4 से बढ़ के 6 में बढ़ा 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, अब 12 ये दोनों को जोड़ के यहाँ से देखिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, 60 और 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 72, यानी ऑप्शन कौन सी हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप लोग का एकदम सिंपल सा दिया हुआ है, छोड़ देके आप लोग बना लीजिएगा, चले नहीं तो हम ही बना देते हैं। ऐसे पहले अपने से बनाने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक दिए और बनाने का काम करिए। यहाँ पर देखिए 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, तो 6 ऑप्शन दिया हुआ तो डायरेक्ट हम मार देंगे, बढ़ती हुई सीरीज को लिखना तो फायदा है, इसको यहाँ पर 6 लिख दीजिए, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 90 110 से बढ़ रहा है ना, 90 से बड़ा है 110, 110 का ईयर यानी खाली स्थान पर कुछ लाना है। देखिए तो स्क्वायर करके अगर 5 का स्क्वायर करते हैं यानी 7 के 8 के 8 के 8 ठीक 64, 9 के 9 9 81 आता है ना, 10 के करें तब 100 आता है, 11 के करें तब 121, यानी कुछ तो ये दोनों के बीच देखिए कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं 81, 9 110 132 है, यानी हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81 हो जाता है, और ला रहा हमें कितना नहीं हो जाएगा। ऐसे 10 का स्क्वायर करते हैं तब 100 बढ़ गया, अगर 11 का स्क्वायर करते हैं 81 से 90 कैसे होगा, अगर इसमें हम 9 जोड़ देते हैं, हाँ चलिए देखिए 9 का स्क्वायर करते हैं तब हो जाता है कितना 81, 81 में हम कितना जोड़ देंगे, जितना का स्क्वायर किए वो तब हो जाएगा आपका 90। देखिए उसी प्रकार 10 का स्क्वायर किए तो 100 हो गया, अब फिर से 10 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर करते हैं, कितना का 11 का स्क्वायर करते हैं, अब प्लस 11 जोड़ देते हैं तो आपका 1 1 2 2 1 3 132, 10 11 अब कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर प्लस 12, फिर 13 का स्क्वायर प्लस 13, तो उसी प्रकार 14 का स्क्वायर करेंगे, कितना का स्क्वायर करेंगे 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 16 के 6 बाकी में 9 196, अब प्लस 14, 6 4 10 के 0 बाकी में 1, 9 1 10 बाकी के 2 बाकी में 1 बाकी 220 है, इसमें लिखिए 220,
यानी सब जितना का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर करें, 11 का, जितना का स्क्वायर होगा उतना जुट रहा है। जैसे 10 का स्क्वायर हुआ तो 10 जुट गया, 11 का स्क्वायर हुआ तो इसमें 11 जुट गया, 12 का स्क्वायर हुआ तो 12 जुट गया, 13 का स्क्वायर हुआ तो 13 जुट गया। तो यहाँ पर खाली स्थान है तो सब का तारिया जा रहा था, अभी कौन हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 जुट गया तो आ गया 220। यहाँ पर आंसर मार देना है 220। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन करा 38, 33, 28, 23। देखिए अगर इस तरह से चलेंगे तो इधर से घटते बढ़ते, यहाँ से 38 से 33 हो गया, 33 से 28 हो गया, 28 से 23 हो गया, इन्हीं घट रहा है ना। अगर इधर से चलेंगे तो बढ़ते हुए रहेगा 23, 5, यहाँ से देखिए ये दोनों में चलते हैं हम लोग तो 23 और 5 प्लस 5 8 हो गया। इससे चलेंगे 28 प्लस 5, देखिए इस तरह से बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ प्लस 5, सब में 5 5 बढ़ रहा है। तब यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, तो 23 में से 5 भी हम लोग हटा देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर 23 में से 5 हम लोग हटाते हैं तो 5 में 13 में से 5 गया तो 18, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 और 18 जोड़ देंगे 8, 9, 10, 11 मतलब आ रहा है। अगर इधर से हम घटाते चलते हैं ये दोनों के बीच कितना हो जाएगा बताइए तो डिफरेंस। 38 में से 33 गया तो कितना हो जाएगा 5। अब फिर इस दोनों में से घटा तब 5, फिर इस दोनों में घटाया तब 5, फिर इस दोनों में, यानी उसी तरह से 23 में से 5 घटाना ही पड़ेगा। तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 18। 13 में से 5 गया तो 8, एक बाकी 18। देखिए यहाँ 18 ऑप्शन मिला है, हमें कितना रहना चाहिए 18। यानी दोनों में से डिफरेंस 38 में से 33 घट रहा है, -5 इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर भी दोनों के बीच में -5 होना चाहिए, जो घट के आएगा उसका आंसर है 18, यानी ऑप्शन ए हो जाए। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्या लग रहा है कि गड़बड़ होने वाला है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कि लगभग बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर देखने के लिए आप अगर स्क्वायर आपका याद होगा, देखिए ये हमें याद है 11 का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर तो 100 कैसे होता है जी, क्या हो जाएगा 11 के क्यूब, 12 का क्यूब, ये हो जाएगा 13 का क्यूब, ये हो जाएगा 14 का क्यूब, ये हो जाएगा 15 का क्यूब, उसके बाद 16 का क्यूब, अब यहाँ पर हो जाएगा 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब कितना होता है। तो 17 का क्यूब कहाँ 49, 13, हाँ ऑप्शन दिया हुआ आप लोग निकाल लीजिएगा 49, 13, यानी 17 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। 16 नंबर देखिए यहाँ से, देखिए 4, 9, 16, 25, ये तो ऐसे ही देख के लग रहा है कि बन जाएगा ना। बताइए आप कितना आना चाहिए। स्क्वायर अगर करते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर ना 4, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार 5 का स्क्वायर, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी 36। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, क्वेश्चन कर रहा 9, 25, 49, 81, ये भी देखिए सबका स्क्वायर है, सिंपल स्क्वायर। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा, आप ही बताइए, सही आंसर बताइए आप। क्या बता पाइएगा कि नहीं। देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे या 7 का स्क्वायर, ये 7 या 9 का स्क्वायर, ओहो देखिए यहाँ से सब फिर से आवाज संख्या 3, 5, 7, 9, अवरी में 11 के बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13, 3 दिया 9, यानी 9 इसमें कहाँ लास्ट में ई भी है, तो 13 का 1, 6, 9 होता है, तो 1, 6, 9, 13 का स्क्वायर 1, 6, 9 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद हम लोग 3, 6, 11, 3 2 6, 3 गुना 2 6 दिया 18 नहीं इसमें। अगर इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, अगर 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला कितना करेंगे बताइए, कितना
2 का स्क्वायर प्लस 2, सही है। इसी प्रकार अगर 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2, 3 3 9 10 11, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस 2 4 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ताबरी में कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो 7 का स्क्वायर कितना 7 49 प्लस 2 49 50 51, 51 ऑप्शन में है, ऑप्शन है यानी बी नंबर हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 51। चलिए 18 नंबर क्लियर, आप लोग देखते रहिएगा बना बना। देखिए 25 30 36 42 49 56, डायरेक्ट अगर स्क्वायर में पता चला 25 30 आता है, 6 जगह 36 7 7 49, स्क्वायर है ना 25 6 7 88 64 है डायरेक्ट, 88 64 हो गया डायरेक्ट। आगे मान लेता है, यहाँ पे भी देखना है 30 से कितना बढ़ाएगा दोनों में बताइए। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 की 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ भी बढ़ना चाहिए, ये कितना बढ़ रहा है वैसे डायरेक्ट नहीं, 30 से 36 के बीच में 6 बढ़ रहा है ना। इस तरह से भी बनने का, लेकिन डायरेक्ट इसका देखिए सबसे सिंपल है, याद आ गया हमको 25 लिखा है, ये दोनों तो बीच डिफरेंस निकाले तो कितना होता है 5 का प्लस 5 30, ये दोनों डिफरेंस निकाले तब 6, इसमें कितना हो जाएगा 7 का 6 6 12 6 में ना 6 इसमें जाएगा, इसमें तो कितना हो जाएगा 7 7 2 9 चलिए 7 बड़ा, फिर इसमें और इसमें 7 का प्लस 7। अब 8 देखिए 6 6 2 बार आया है, 7 7 2 बार आया, यानी 8 8 भी 2 बार आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसके में ये 56 प्लस 8 जोड़ते हैं तो 8 6 14 4 बगल में 1 5 1 6, ऐसे भी 64 आ रहा है। हम पहले भी देख लिए थे ना, एक छोड़ के देखिए 25 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक 64, जो कि लॉजिक नहीं मिला था, यहाँ भी होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार हम लोग देखिए यहाँ से देखने की 6 2 बार 7 2 बार और 8 2 बार, यानी 64 88 64। चलिए ठीक है, हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 8 है 27 है 64 125 216, ये बढ़ते हुए जा रहा है। ये तो डायरेक्ट क्यू लग रहा है जी। अगर मान लीजिए हम कितना क्यू करते हैं 2 का क्यू करते हैं, इस प्रकार 3 का क्यू करते हैं, यहाँ पर 4 का क्यू करते हैं, इसी प्रकार 5 का क्यू करते हैं, यहाँ 6 का क्यू करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 का क्यू। 7 का क्यू का करना होगा 343 343, जो कि ऑप्शन डी यानी 20 के रोज हो जाएगा डी। तो आप लोग को एग्जाम में इसी तरह से बनाना है, जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए 20 के बाद हम लोग एक ऐसा नंबर देखेंगे 0 4 18 48 100। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आ जाए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको देखिए एक घटाना एक करना, अगर 1 के क्यू करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्यू के माइनस 1 का 1 का स्क्वायर 1 बराबर बच जाएगा 0 ना, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 2 का क्यू करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का क्यू 8 और माइनस 4। उसी प्रकार हम लोग 3 का क्यू करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्यू 27 माइनस 9 बराबर 18। 3 का स्क्वायर करेंगे तो उसी प्रकार 4 का क्यू करेंगे 4 के स्क्वायर 59 प्लस 4 4 4 16 में होगा जी, 64 प्लस माइनस 16 आता है। 5 की क्यू माइनस 5 का स्क्वायर 125 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 100। अब यहाँ पर 6 का क्यू माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का क्यू कितना होता है 216 माइनस 36, 6 में से 6 गया था 0, ये बचेगा कितना 10 10 में से 3 गया, 6 में से हो गया तो 0, यहाँ बच जाएगा 10 में से 3 8, फिर 180 है इसमें, हाँ यानी बी नंबर हमारा सही हो गया। देखिए इधर 180 हो गया 81 नंबर का। चलिए हम लोग इसी तरह से 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है 10 30 68 130, और अगर स्क्वायर करते हैं हम 2 के स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का क्यू 2 का क्यू करते हैं 2 का क्यू तो हो जाएगा 8, लाना कितना है 2 10, सही हो गया।
अगर उसी प्रकार हम 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27, प्लस 3 कर देंगे तो 30, सही है। 2 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे प्लस 4, 4 का क्यूब कितना था 64, 5 4 68, ठीक है। उसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे प्लस 5, 125 पर वही वाला जो अगला क्वेश्चन में जो बनाया था ना उसी को रिपीट कर दिया उलट के। 5 के बाद इसके बाद 6 का क्यूब करेंगे प्लस 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 6, 6 6 12 के 2, बाकी आप में हासिल 1 हुआ, 2 1 बाकी है 2, 6 6 2 में 1 1 बाकी 2 और 2 22, यानी 2 2 2, ट्रिपल 2 कहाँ पर है यानी 222, यानी डी नंबर हमारा बिल्कुल सही। 22 नंबर हो गया। उसके बाद अगला है 23, 0 6 24 60, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर कुछ लाना है। फिर 0 का अगर हम 1 के स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो 0, उसी प्रकार 2 का स्क्वायर माइनस 2 करते हैं तो 2 3 4 माइनस 2 यानी 2। अगर हम यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस 3 कर देते हैं तो 3 3 9 माइनस 3 6, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 1 का क्यूब माइनस 1 यानी 0। इसी प्रकार हम लोग 4 का क्यूब करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 4 16 माइनस 4, 4 4 16, गड़बड़ हो रहा है। 3 3 9 में से 3 गया तो 6 और 4 4 16, 4 4 16 5 16 25, तो 3 के क्यूब 3 3 9 माइनस 3, अच्छा 3 का हम क्यूब करते हैं माइनस 3, 27 में से 3 गया तो 24, बिल्कुल सही। 19 प्रकार 4 का क्यूब करेंगे तो 64 तो माइनस 4, 64 माइनस 4 तो 60। इसी प्रकार हम लोग 5 का क्यूब करेंगे माइनस 5, 125 माइनस 5 बराबर 120, 120 कहीं पर है 120, सही ना। 3 के क्यूब हो गया, 3 के क्यूब माइनस 3 और फिर 4 के क्यूब यानी 0 3 3 0, 2 के क्यूब करेंगे जी, यहाँ पर 2 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, नहीं 2 का क्यूब करेंगे तब कितना हो जाएगा माइनस 2 होना चाहिए, ये तो देख रहे हैं। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 माइनस 2, ताकि सीरीज में चलेगा तब ना सही होगा, सीरीज में नहीं चला 3 3 2 बार हो गया था, तब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में से 2 गया था 6। अब तो क्लियर है, इसका सही आंसर आ गया। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 5 यानी 120 यहाँ पर आना चाहिए जो कि सी नंबर है, ठीक है। अब हम लोग 23 से लेकर 40 तक बनाएंगे, ठीक है।